कक्षा है 7, विषय है हिंदी, पाठ संख्या है 14 है। खान पान की बदलती तस्वीर और इसके लेखक है प्रयाग शुक्ल। तो आजकल आधुनिकता का जमाना आ गया है जिसमें खान पान है उसकी तस्वीर बदलती जा रही है। लोग नए नए व्यंजन है बनाना पसंद करते हैं और नए नए व्यंजनों के लिए ही लोग भागते दौड़ते रहते हैं। यानी प्रस्तुत पाठ में तेजी से बदलती इस दुनिया में हमारे खाने पीने की संस्कृति में आए परिवर्तन का वर्णन है कि हमारी जो संस्कृति है उस संस्कृति में आधुनिकता में तेजी से परिवर्तन आया है। लोग पुराने जो भोजन है उनको छोड़ करके नए नए व्यंजन बनाने में यानी नए नए व्यंजन है पकवान बनाने में ज्यादा महत्व देते हैं और उन्हीं की ज्यादा प्रशंसा की जाती है कि नए नए पकवान कौन कौन से है। यानी पकवानों में शामिल होकर अपनी उपयोगिता बढ़ती जा रही है। तो ये तो है इससे खान पान की बदलती तस्वीर पाठ का सार कि आधुनिक युग में या आधुनिक जमाने में नए नए व्यंजनों का ज्यादा विकास हो रहा है। लोग ज्यादा महत्व नए व्यंजनों को दे रहे हैं, खान पान को बढ़ावा मिल रहा है। अब इससे आगे है पहला प्रश्न नंबर 1 है खान पान की मिश्रित संस्कृति। मिश्रित यानी मिली जुली जो संस्कृति से लेखक का क्या मतलब है, अपने घर के उदाहरण देकर इसकी व्याख्या करो। तो यहाँ प्रश्न आया है कि खान पान की जो मिश्रित संस्कृति मिली जुली संस्कृति है उसमें लेखक का क्या मतलब है। यानी मिली जुली जो संस्कृति है किस तरह के पकवान बनाए जाते हैं और उसका क्या महत्व है, इससे लेखक का क्या महत्व है। तो इसका उत्तर होगा कि खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का तात्पर्य है सभी प्रांतों में खान पान के आधार पर मेलजोल होना। आजादी मिलने के बाद बढ़ते उद्योग धंधों, नौकरियों और तबादलों के कारण खान पान की चीजें एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंच गई। यानी आदान प्रदान हुआ और आदान प्रदान होने के कारण खान पान की चीजें एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गई। कारण खान पान की चीजें एक देश से दूसरे देश में पहुंची। लोगों ने अपनी पसंद के आधार पर एक दूसरे प्रांत की खाने की चीजों को अपने भोज्य पदार्थों में शामिल किया। जैसे दक्षिण भारत में इडली, डोसा, सांभर, रस्म अब उत्तर भारत में चाव से खाए जाते हैं और उत्तर भारतीय रोटी दाल साग अब पूरे देश में कहीं भी मिल सकते हैं। तो गुजराती ढोकला अब गुजरात तक सीमित नहीं रहा है। इसी प्रकार बंगाली मिठाइयाँ अब कहीं भी किसी भी शहर में आसानी से खरीदी जा सकती है। तो हमारे घर में कुछ वर्ष पहले तक उत्तर भारतीय भोजन रोटी दाल साग सब्जी पूड़ी आदि खाई जाती थी, वही अब कभी इडली डोसा बड़ा खाया जाने लगा है। इसके साथ ही कभी कभार फास्ट फूड बर्गर नूडल्स पिज्जा भी खाया जाने लगा है। ये खान पान की मिश्रित संस्कृति का ही प्रभाव है। यानी यहाँ लेखक यह बता रहा है कि खान पान की जो मिश्रित संस्कृति है यानी एक जगह से दूसरे जगह या तो लोग नौकरी के लिए गए या लोगों का स्थानांतरण हो गया या फिर किसी रोजगार या काम धंधे के लिए एक जगह से दूसरे जगह गए तो वहां से यानी यहाँ का भोजन गुजरात पहुंच गया, गुजरात का भोजन राजस्थान में पहुंच गया। यानी संस्कृति एक जगह से दूसरी जगह बदलती गई। तो उत्तर भारत के जो भोजन है वो अब दक्षिण भारत में भी खाए जाने लगे और दक्षिण भारत में जो नई नई चीजें बनाई जाती थी वो चीजें अब उत्तर भारत में भी बनाई जाने लग गई है। दूसरा प्रश्न कि खान पान में बदलाव के कौन कौन से फायदे हैं, फिर लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है। यानी आजकल खान पान में बहुत सारे बदलाव आ गए हैं और उनसे लेखक बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है। फायदे तो हैं लेकिन लेखक चिंतित क्यों है। तो इसका उत्तर होगा कि खान पान के बदलाव से लेखक चिंतित यानी निम्नलिखित फायदे हो सकते हैं। तो एक प्रदेश की संस्कृति का दूसरे प्रदेश की संस्कृति से मिलना और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलना। 2 नंबर खाने पीने की चीजों का एक क्षेत्र विशेष से बाहर दूसरे क्षेत्र विशेष में आसानी से उपलब्ध होना जिससे खाने पीने की चीजों में विविधता का आ जाना। गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को शीघ्र तैयार होने वाले अनेक प्रकार के व्यंजनों में बनाने की विधियों का सरलता से उपलब्ध हो जाना।
देश विदेश के व्यंजनों की सरलता से जानकारी हो जाना और उनके बनाने की विधियों से परिचित हो जाना, स्वाद, स्वास्थ्य, समय के आधार पर भोजन का चयन सरलता से कर पाना। खान पान में बदलाव को लेकर लेखक इसलिए चिंतित है क्योंकि नंबर 1, स्थानीय स्वादिष्ट व्यंजनों का प्रचलन धीरे धीरे कम होता जा रहा है और नई पीढ़ी उनसे अपरिचित होती जा रही है। स्थानीय व्यंजन और पकवान केवल 5 सितारा होटलों के प्रचार की वस्तु बनकर रह गए हैं। खाद्य पदार्थ में शुद्धता की धीरे धीरे कमी होती जा रही है। यानी नए नए बदलाव आने से जो स्थानीय भोजन थे वो अब केवल 5 स्टार यानी 5 सितारा होटलें हैं उनमें ही उपलब्ध होता है और जगह बंद होता जा रहा है। प्रश्न नंबर 3 है और 3 का प्रश्न है, खान पान के संबंध में स्थानीयता का क्या अर्थ है? यानी स्थानीय लोग क्या कहते हैं, स्थानीयता का क्या अर्थ होता है? तो इसका उत्तर होगा कि खान पान के मामले में स्थानीयता का अर्थ होगा कि किसी स्थान विशेष के खाने पीने का विशेष व्यंजन। यानी कोई जैसे कोई स्थान है और उस स्थान का जो खाने पीने का जो विशेष व्यंजन है उसको हम स्थानीयता बोलेंगे। जैसे उदाहरण देखें तो उदाहरण के लिए बम्बई की पाव भाजी, दिल्ली के छोले कुलचे, आगरा का पेठा और दाल मोठ पहले स्थानीय व्यंजनों और अपने आप में बहुत महत्व था, लेकिन आज भी मिश्रित संस्कृति के लोगों ने खाने पीने के व्यंजनों में इतने विकल्प दे दिए हैं कि स्थानीय व्यंजनों का महत्व कम होता जा रहा है। यानी पहले जहां की जगह जो प्रसिद्ध थी यानी जो भोजन या व्यंजन प्रसिद्ध था अब वो स्थानीय बनकर रह गया है और स्थानीय व्यंजनों का कम महत्व होता जा रहा है। तो इस पाठ में कुछ कठिन शब्द भी आए, उनसे परिचित हो। संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा, सीमित यानी होता है संकुचित, अजनबी, अपरिचित, चाइनीज यानी चीन का बना हुआ, सरस यानी रस भरी, व्यंजन यानी खाद्य पदार्थ, मसलन यानी उदाहरण स्वरूप, फुर्सत यानी होती है आराम, जटिल यानी मुश्किल, अनुकूलित यानी माफिक, जांचना यानी गुण दोष का पता लगाना, अंकुरित यानी होता है प्रस्फुटित, प्रचारार्थ यानी प्रचार करने हेतु, दुर्गति यानी होती है बुरी हालत, मिश्रित यानी होती है मिली जुली, भागम भाग यानी भाग दौड़, वंचित करना यानी हीन करना या फिर किसी चीज से रहित करना, फुर्सत यानी होता है आराम। तो एक प्रश्न यहाँ कि यहाँ खाने पकाने और स्वाद से संबंधित कुछ शब्द दिए गए हैं, ध्यान से देखो और इनका वर्गीकरण करो। उबालना, तलना, भूनना, सेकना, दाल, भात, रोटी, पापड़, आलू, बैंगन, खट्टा, मीठा, तीखा, नमकीन, कसेला। इनको हमें बांटना है, एक तरफ भोजन में बांटना है, कैसे पकाया और स्वाद कैसा होता है। तो भोजन के नीचे आ जाएगी दाल, इसको उबाला जाता है, स्वाद होता है नमकीन। फिर आता है भात, भात को उबाला जाता है और स्वाद होता है मीठा और नमकीन। रोटी होती है, रोटी को सेका जाता है और उसका स्वाद होता है नमकीन या मीठा। पापड़ होते हैं, इनको भूनना या तलना होता है और उसका स्वाद होता है नमकीन। आलू होते हैं, इनको उबालना होता है या तलना होता है और इनका स्वाद भी मीठा और नमकीन। बैंगन होते हैं, इनको तलना और भूनना होता है, इनका स्वाद होता है कसेला। तो यह है। आगे प्रश्न कि पिछली शताब्दी में खान पान की बदलती हुई तस्वीर का खाका खींचे तो इस प्रकार होगा। सन 60 का दशक था, उसमें छोले भटूरे आए। सन 70 का दशक आया, इसमें इडली डोसा आए। सन 80 का दशक आया, इसमें तिब्बती चीनी भोजन आया। सन 90 का दशक आया, जिसमें पिज्जा पाव भाजी आई। तो यहाँ पर इससे आगे प्रश्न है तो कि पहले कौन कौन से कपड़े और पोशाकें पहनी जाती थी उसकी तस्वीर का खाका तैयार कीजिए। तो 60 के दशक में लहंगा और पुरुष पहनते थे धोती और कुर्ता, महिलाएं लहंगा। दशक आया सन 80 का, 80 में महिलाएं साड़ी सलवार कमीज और पुरुष पैंट कोट टी शर्ट कमीज। सन 90 का दशक आया, इसमें महिलाएं सलवार जींस साड़ी और पुरुष है पैंट शर्ट जींस टी शर्ट आदि पहनने लग गए। तो मान लीजिए कि आपके
घर कोई मेहमान आ गया है तो आपके प्रांत का पारंपरिक भोजन कराना चाहते हैं, उन्हें खिलाने के लिए घर के लोगों की मदद से एक व्यंजन का मेन्यू बनाइए। तो मेन्यू बनाते हैं तो बीकानेर का यानी गुलाब जामुन, रसगुल्ले, नमकीन, पूड़ी और साग ले लेते हैं। जयपुर का मिश्री मावा, नमकीन, बर्फी, पूरी, साग ले लेते हैं। उदयपुर का चूरमा, दाल बाटी, दही बड़े ले लेते हैं। जोधपुर मावे की कचौरी, मिर्च टपोरे और पूरी, साग ले लेते हैं। यह है कक्षा 7 में पाठ संख्या 14 है, खान पान की बदलती तस्वीर, उस पाठ का गृह कार्य।